Hello, my dear kids. Welcome once again to सुनो कहानी सीजन 1। आपको पता है आज कौन सा स्पेशल डे है? आज है गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे क्या होता है मैं बताती हूँ। आप सबको ये पता है ना कि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, क्योंकि उस दिन हमारा देश भारत ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हुआ था। लेकिन आपको ये पता है कि उस समय भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे देश का एक स्टेट ऐसा था जो तब भी आज़ाद नहीं हुआ था। और वो स्टेट कौन सा था? वो स्टेट था वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया, गोवा। क्योंकि उस वक्त गोवा पर था पुर्तगीज का कब्जा। जैसे पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, ऐसे ही गोवा पर पुर्तगीज लोगों का कब्जा था। इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी वो लोग वहाँ से नहीं गए। और तब जब वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसके लिए नारेबाजी की और लड़ाई की और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोला, तब भी वो लोग जब नहीं गए, तो क्योंकि तब इंडिया की जो आर्मी थी वो अब फ्री हो चुकी थी, तो तब इंडियन आर्मी ने वहाँ पर पुर्तगीज के ऊपर हमला कर दिया और गोवा को आज़ाद करा लिया। तो हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। होप कि आपको पसंद आएगी। तो हमारी कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार एक तालाब के पास एक कछुआ आराम कर रहा था। तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा, अरे ये कौन रो रहा है? अरे ये तो एक छोटा सा केचुआ है। अरे केचुए, तुम क्यों रो रहे हो? तो केचुए ने कहा, मैं अपना घर का रास्ता भूल गया हूँ। क्या? घर का रास्ता? ऐसे कैसे भूल गए तुम घर का रास्ता? पता नहीं, हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी, उसके बाद मैं ऐसे पानी में बह बह के यहाँ तक आ गया। मुझे नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है। मैं क्या करूँ? मम्मी पापा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढते हैं। मुझे जहाँ जहाँ पता है मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। और फिर वो दोनों केचुए का घर ढूंढने के लिए चल पड़े। अब चलते चलते वो पहुंचे एक जगह। तो कछुए ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा घर है? तो केचुए ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा घर, ये तो चींटियों का घर है। तो चींटियों ने भी उससे बोला, तुम हमारे साथ रह लो। तो उसने बोला, नहीं नहीं, मुझे अपने ही घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर वो आगे गए और आगे जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा होल था और उसमें से एक बड़ा सा जानवर था। तो कछुए ने पूछा, क्या ये तुम्हारा घर है? केचुए ने कहा, नहीं नहीं, देखो ये तो मुझसे कितने बड़े हैं। तो कछुए ने कहा, अरे हाँ, ये तो नेवले का घर है। ओह अच्छा, तो तुम्हारा घर यहाँ पर भी नहीं है। चलो फिर चलते हैं, थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं तुम्हारा घर। तो केचुए ने कहा, हाँ ये मेरा घर नहीं है, देखो ये कितने बड़े हैं मुझसे साइज पे, अगर मैं यहाँ रहूँगा मैं तो दब ही जाऊँगा। तो कछुए ने कहा, ठीक है, अगर ये भी तुम्हारा घर नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं और कहीं जाकर तुम्हारा घर देखते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर मिल जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से भी आगे चले गए। अब वो एक और जगह पहुँचे तो केंचुए ने देखा, अरे ये कुछ कुछ मेरे जैसे लगते हैं, पर नहीं, ये भी नहीं है। कछुए ने बोला, ये भी तुम्हारा घर नहीं है ना, चलो ध्यान से देखते हैं। नहीं, ये भी तुम्हारे जैसे नहीं दिखते, ये मेरे जैसे नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनसे पूछते हैं। तो जब उन्होंने पूछा, उसने बोला, ओ ओ अच्छा, ये तो दीमक का घर है। ओ, मुझे लगा कि ये भी मिट्टी में बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, तो ये तुम्हारे जैसा होगा। नहीं नहीं,
ये भी मेरा घर नहीं है, ये चलो। फिर वो एक और जगह गए। वहाँ केचुए को कुछ आवाज़ आई। केचुआ अब तो रोने लगा। मेरे मम्मी पापा नहीं मिले, मैं क्या करूं?" तो कछुआ उसे चुप कराने लगा। "अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है तो हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ चलो।" और वो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है, "केचुए बेटा, केचुए बेटा, तुम कहाँ हो, कहाँ हो?" तभी केचुआ दौड़ कर आता है। "अरे मम्मी पापा, आप मुझे मिल गए, आप मुझे मिल गए, मुझे मेरा घर मिल गया, वाह मज़ा आ गया।" तो उसकी मम्मी पापा ने पूछा, "तुम कहाँ चले गए थे?" "मैं ना पानी में बह के पता नहीं कहाँ चला गया था, फिर ना के कछुए भैया ने मेरी मदद की और वो मुझे यहाँ तक लेकर आए।" तो तब उसके मम्मी पापा ने उसको गले से लगा लिया और केचुआ अपने मम्मी पापा से मिल गया। तो बच्चों, कैसी थी ये कहानी? ये कहानी मैंने आपको इसलिए दिखाई कि ऐसे छोटे छोटे स्टिक पपेट्स बनाकर, जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, आप भी अपने घर में, अब विंटर ब्रेक आने वाली है ना, तो ऐसी अलग अलग कहानियाँ बना सकते हैं। अच्छी लगी कहानी? और अब हम सुनेंगे एक और छोटी सी कहानी। हमारी कहानी का नाम है कितनी बुरी। "अरे कृष्णा, इसे बंद कर दो, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो।" माँ रसोई से बड़बड़ाई। "पूरे दिन रह रहकर बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल आती तो कभी बारिश की बूंदें गिरने लगती। माँ ने कपड़ों माँ ने कपड़े धोकर बाहर सुखाए थे। वे चाहती थी कि गुड्डू उन्हें अंदर अंदर ले आए, पर गुड्डू तो टीवी देखने में मस्त था और सारे कपड़े फिर से गीले हो गए थे। गुड्डू 9वीं कक्षा में था और वह अपने मोबाइल पर गेम खेलने के बजाय टीवी देखना पसंद करता था। जब वह बाहर नहीं जाता तो पूरा समय टीवी देखने में ही बिताता। उसके पसंदीदा चैनल डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, बीबीसी अर्थ और एनिमल प्लैनेट्स थे। उसे उसके मम्मी पापा ने इन चैनलों को देखने की मंजूरी दी क्योंकि ये ज्ञानवर्धक थे, मतलब इनसे बहुत नॉलेज मिलती है। लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि इतना टीवी देखना भी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। डिस्कवरी पर हर तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। खाना बनाने से लेकर पशु पक्षियों की अनदेखी जिंदगी के बारे में जानकर गुड्डू रोमांच से भर उठता, मतलब बहुत खुश हो जाता और बहुत एक्साइटेड हो जाता। उसे जानवर बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे टीवी ज़्यादा देखने की अनुमति नहीं देते थे। गुड्डू अक्सर सोचता था कि यदि जेएल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार नहीं किया होता तो क्या होता। हम सुंदर जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों को नहीं देख पाते। गुड्डू का घर पार्क के पास था। पिछले सप्ताह बहुत बारिश हुई थी, इसलिए चारों तरफ हरियाली थी। आज आसमान में इंद्रधनुष भी देखा जा सकता था। गुड्डू के पापा ऑफिस गए थे और माँ रसोई में व्यस्त थी। गुड्डू इंद्रधनुष देखने छत पर गया था। अचानक चीख सुनकर वह भागकर नीचे आया तो उसने देखा कि माँ पसीने पसीने हो रही हैं। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। माँ सामने आटे के डब्बे की ओर इशारा कर रही थी। गुड्डू ने उस तरफ देखा तो आटे के डब्बे पर कुंडली मारकर एक सांप बैठा था। गुड्डू का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने समझदारी दिखाई। गुड्डू ने अपने मोबाइल से सांप पकड़ने वालों के नंबर पर फोन किया और फोन किसी ने नहीं उठाया, इसलिए उसने मदद के लिए आवाज लगाई। पड़ोस में भी कोई ऐसा नहीं था जो उस वक्त मदद करता। माँ को गुड्डू ने दूर हटने का इशारा किया। वह लगातार सांप पर नजरें गड़ाए खड़ा था। जरा सी भी चूक परेशानी में डाल सकती थी। गुड्डू ने डिस्कवरी चैनल पर कुछ दिन पहले ही हूबहू ऐसा ही सांप देखा था। वह जानता था कि यह सांप जहरीला नहीं होता, पर माँ ने जब आटे का डब्बा खोला तो शायद उसे चोट लग गई थी, इसलिए वह गुस्से से फुफकार रहा था। सांप को देखकर गुड्डू और माँ दोनों डरे हुए थे। मदद मिलने तक उस जगह को छोड़ा भी नहीं जा सकता था। माँ बेहद परेशान थी। गुड्डू ने स्टोर से डंडा लिया और एक खाली डब्बा उठाया।
उसने किचन की सारी लाइट्स जला दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और माँ को सांप पर नजर रखने की जिम्मेदारी दे दी। उसने किचन से मुख्य दरवाजे तक जो भी सामान पड़ा था उसे हटा दिया। वह धीरे से आटे के डब्बे के पास पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। माँ सकते में थी। वे समझ नहीं पाई कि गुड्डू क्या करने वाला है। गुड्डू ने डब्बा खोला और सांप के आगे कर दिया और डंडे से उसकी पूंछ पर प्रहार किया। डंडे से उसकी पूंछ पर हल्का सा मारा। सांप पलटा और सीधे डब्बे में जा घुसा। गुड्डू ने ढक्कन फटाफट बंद कर दिया। माँ देखती रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुड्डू इतना बहादुर और साहसी है। डब्बा गुड्डू ने थैले में डालकर उसका मुंह बंद कर दिया। तब तक सांप पकड़ने वाले भी आ चुके थे। गुड्डू की बहादुरी की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की, बहुत तारीफ की। सांप ज़्यादा जहरीला नहीं था, पर एक बच्चे द्वारा यह कार्य किया जाना निश्चित रूप से प्रशंसनीय था। उन्होंने सांप को जंगल में छोड़ने का आश्वासन गुड्डू को दिया। पड़ोसी भी अब घर के बाहर जमा हो गए थे। सभी गुड्डू की बहादुरी की खूब तारीफ कर रहे थे। माँ ने सबके जाने के बाद गुड्डू से पूछा, बेटा तुमने ऐसा करने का साहस कैसे जुटाया? गुड्डू ने टीवी की तरफ इशारा किया। माँ को समझ नहीं आया। गुड्डू ने बताया, मैंने कुछ दिन पहले डिस्कवरी चैनल पर इसी सांप को देखा था। मुझे पता था कि यह सांप जहरीला नहीं है और इसे पूंछ से ही पकड़ते हैं। मुझे टीवी पर यह कार्यक्रम देखकर आत्मविश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया, इसलिए मैं सांप को पकड़ पाया। माँ ने गुड्डू को प्यार से देखा और शाबाशी दी तथा सोचा, आखिर टीवी इतना भी बुरा नहीं है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको चंपक की ये कहानी? आई होप आपको पसंद आई होंगी दोनों कहानियाँ। और आपको पता है कि आप इस तरह की कहानियाँ ड्राइंग के साथ साथ खुद भी बना सकते हैं। यस, तो ठीक है, फिर अब टाइम है बाय बाय का, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।